दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले की बात की जाए तो धरती ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। धरती पर पहले विशाल जानवर और दैत्यकार जीवों का राज हुआ करता था। ये जीव सिर्फ विचित्र और विशाल ही नहीं थे, बल्कि ये बेहद खतरनाक हुआ करते थे। साथ ही ये बेहद खूंखार भी थे, जो अपने से विशाल जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। फिर चाहे बात 50 फुट लंबे सांप की कर ले, या फिर दैत्यकार बंदर की, या फिर एक मगरमच्छ जो कि विशाल डायनासोर तक का शिकार कर लेता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव जो प्रजाति है वो बेहद नसीब वाली है, क्योंकि आज के टाइम में ये सारे खतरनाक जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। आपने तेज कदमों से धरती को हिला देने वाला विशालकाय वूली मैमथ का नाम तो सुना ही होगा, जो कि धरती से 10,000 साल पहले गायब हो गए थे। लेकिन अब मैं आपको उसके बारे में जो बताने वाली हूँ, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ये बात कुछ ऐसे ही है। दोस्तों, धरती को थर्रा देने वाले वूली मैमथ को लेकर वैज्ञानिक एक बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक वूली मैमथ के जीन्स को निकालेंगे और उन्हें आधुनिक एशियाई हाथियों के जीन्स से मिलाएंगे। इससे आर्कटिक हाथी का जन्म होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो इंसान का अस्तित्व खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि दोस्तों, ये हाथी बेहद ही खूंखार और खतरनाक होते थे, जो कि पलक झपकते ही सब कुछ तबाह करने की ताकत रखते थे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इस हाथी से जुड़ी तमाम ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो लिहाजा वीडियो को पूरा और एंड तक देखिएगा। क्या धरती पर फिर वापस लौटेंगे दैत्यकार मैमथ? वैज्ञानिक बना रहे आर्कटिक हाथी। दोस्तों, अपने तेज कदमों से धरती को हिला देने वाला विशालकाय वूली मैमथ करीब 10,000 साल पहले धरती से गायब हो गया था। उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी, जबकि जो बच गए थे वो रेंगल द्वीप पर फंस गए। बाद में वे भी 4,000 साल पहले धीरे धीरे खत्म हो गए। दोस्तों, आपको बता दूं, हिमयुग के दौरान ऊनी मैमथ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में घूमते थे। वैज्ञानिकों को अब तक भी ये नहीं पता चल पाया कि उनके विलुप्त होने के सही कारण क्या था। कई लोग तो ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मानव शिकारियों में वृद्धि इसका कारण थी। उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार आधुनिक एशियाई हाथी हैं। इन दोनों में प्रमुख अंतर केवल ऊपरी बनावट में है। मैमथ के पास ठंडे तापमान में जीवित रहने में मदद करने के लिए मोटे छबरे कोट होते थे, जो कि एशियाई हाथियों के पास नहीं होते। लेकिन अब खबर सामने आई है, वो आपको भी हैरान करेगी। जी हाँ, क्योंकि वैज्ञानिकों को आर्कटिक के बर्फ से ढके इलाके में इन विलुप्त जीवों के पूरी तरह से संरक्षित नमूने मिल चुके हैं। इससे वैज्ञानिक को उनके डीएनए के बारे में जानने का पूरा मौका मिला है। आपको बता दूं दोस्तों कि धरती को थर्रा देने वाला वूली मैमथ को लेकर वैज्ञानिक एक बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। ये वैज्ञानिक वूली मैमथ के जीन्स को निकालेंगे और उन्हें आधुनिक एशियाई हाथियों के जीन्स से मिलाएंगे। इससे आर्कटिक हाथी का जन्म होगा। वैज्ञानिकों को जो नमूने मिले हैं वो उन्हें अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिक बोस्टन में एशियाई हाथियों के डीएनए से इन मैमथ के डीएनए को मिलाने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एशियाई हाथी ही क्यों, कोई आम हाथी भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एशियाई हाथी जिंदा जीवों में मैमथ के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। आपको बता दें, इसे लेकर जीन वैज्ञानिक जॉर्ज चर्च ने कहा, हमारी योजना ये है कि ठंड में भी आसानी से रहने वाली मैमथ के जीन को आधुनिक एशियाई हाथियों से मिलाया जा सके। दोस्तों, जॉर्ज ये भी कहते हैं कि इससे तत्काल एक जिंदा मैमथ नहीं पैदा हो जाएगा, लेकिन हम उनके जीन्स का अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जीन्स को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि जिस जीन्स की मदद से मैमथ आर्कटिक की भीषण ठंड में रहते थे, उसे और अन्य जीन्स को वर्तमान हाथियों में डाला जाए, ताकि वे आर्कटिक के माहौल में बर्फ के बीच आसानी से रह सके और जीवन को फिर से बहाल किया जा सके। इसके लिए जॉर्ज ने एक कंपनी में पैसा भी लगाया है, जिसका उद्देश्य जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से मैमथ के डीएनए को मरे हुए जीव से वापस लाया जाए। दरअसल वैज्ञानिक अब मैमथ और हाथी को मिलाकर एक नया हाइब्रिड जीव बनाना चाहते हैं, जो कि ठंडे तापमान में भी रह सके। जॉन का कहना है कि इस नए जीव को वूली मैमथ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा,
इसके लिए आर्कटिक हाथी ज्यादा अच्छा शब्द है।